यहाँ का व्यवस्थापक कौन है? मैं होता हूँ। आप और कहीं की व्यवस्थापक संभालिए। तो आज से मैं इस धनुष की व्यवस्थापक संभालने के लिए आ गया हूँ। मैं बलिदानो पाताल सुत बाणासुर नाम क्षत्रिय शिव को मोहित कर प्रणाम, सदा कटार लखन हेत को रणभूम को शिव धनुष को कियो प्रणाम। मैं बलि का पुत्र बाणासुर हूँ और यहाँ का व्यवस्थापक बनने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो बन जाओ फिर। क्यों नहीं, आप एक तरफ हो जाइए। एक बार एक मैं धार के पलाट में खड़े हो। तो क्या पढ़ना दियो फिर कहीं नहीं हो। राम राम को बोले एक बात मां बैठा शीशा ही शीशा देखा लगा चिलका फूटा शीशा छोटा ही बनी जय शिव। एक खुंटी सी रोको डंका मेरा बजता है, दम धरे फरियाद में, मेरे भय से दम भरा है फरिश्तों के नाक में। यहाँ पे आए गए हैं, क्या उन सब राजा को निमंत्रण देकर बुलाया गया है या बिना बुलाए आए हैं? बहादुर देखिए महाराज, सबको निमंत्रण दिया गया है और चिट्ठियां घुमाई गई है, लेकिन हमारे पास कोई पत्र तक नहीं आया। देखिए महाराज, आपका हम श्रीनामा नहीं जाना करते थे, इसलिए भूली होगी तो बिना बुलाया गया। क्या कह रहे हो, मेरा श्रीनामा नहीं जानते? अगर हमारा नाम लिखकर कागज पे समुद्र में डाल देते तो समुद्र हम तक पहुंचाता, क्योंकि वो हमारे डाक का काम किया करता है। परंतु कोई जनता की बात रही, क्या कर डालेंगे छोटे छोटे राजा इस कठिन काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में हमारे नाम को। देखिए महाराज, आप समुद्र देवता की कह रहे हो, अगर समुद्र देवता के अंदर चिट्ठी इसमें गिरा देते तो समुद्र देवता उसको निगल जाते। समुद्र मेरा डाक का काम किया करता है बहादुर। धनुष टूट गया, यह साबित है। आते ही तो साबित हो बढ़िया। क्या नहीं, धनुष टूटे या ना टूटे, हमें कौन रोकेगा? निमंत्रण दिया या ना दिया, हमें कौन टोकेगा? विवाह हो या ना हो, हमें कौन रोकेगा? हम बिन विवाह ही ले जा सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्यों नहीं महाराज, जाओ देवता तिखीर में आप। ये जब से आया है महारथी चिड़ियों की तरह चिरचाट रहा है, किसी राजागण को डांट रहा है तो किसी मंत्रीगण को डांट रहा है। चलकर पता लगाना चाहिए कौन है महारथी। मस्तक पर भोले शंकर का त्रिकुंड लगता है, शायद भोले शंकर का शिष्य हुआ। जय शिव। जय शिव। बम विश्वनाथ। कमंडी भी और अभिमानी भी लगता है। ये कौन रंग में भंग डालने आया है? महाशय, आपका कहां से आगमन हुआ है और इस धनुष के मैदान में किस लिए तशरीफ लाए हो? मेरा आगमन, तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो और हम किस लिए आए हैं? हाँ। तो हम पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद में परिचय देते हैं, ये हमारी खूबी है। नहीं महाराज, पहला प्रश्न मेरा है, उसका उत्तर दीजिए। वो कहीं राजा के राजकुमार तो नीति से काम लीजिए। क्यों नहीं, सुनो मेरा परिचय। भ्राता मुकुंभ करण पुत्र में मेघनाथ,
सींग तलवार है हाथ, मेरा नाम लिया करते हैं लंकापति निवार। मुझे राजा रावण के नाम से जाना जाता है। ओ, मैं भी कभी कभी भोले शंकर की सेवा करने के लिए जाता था। हमने भोले भेजा शंकर दिया। कहते हैं कि आपका एक गुरु भाई है जिसकी 20 भुजाएं 10 शीश है, दिखने में एक मच्छर के समान दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो और कौन हो? देखिए महाराज, आपका जितना बड़ा नाम नहीं है, पर मेरा छोटा सा परिचय है। तख्त है जा सोनिक नगर, जा देवों की छाया, पिता मेरे बलिदत्त है बेलोचन का आया, श्री श्री 108 लाख बलि का पुत्र बाणासुर कहलाया। सुना था पिता शंकर से कि तुम्हारा गुरु भाई है जो शास्त्र बाहु के नाम से जाना जाता है। खोदा पहाड़ निकली चोया। लेकिन बाणासुर, महाराज, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं तो वेदी जनक का मित्र हूँ और इस धनुष की शोभा बढ़ाने के लिए आया हूँ। आप जैसे राजाओं के बेइज्जती देखने के लिए आया हूँ। बेइज्जती और हमारी? हाँ, सुना है, लेकिन ये लगता है आया तो तू भी धनुष तोड़ने के लिए है। नहीं महाराज, जब धनुष नहीं टूटा तो आए हुए राजाओं की सेवा में लग गया। लेकिन नहीं बाणासुर, महाराज, मेरा मित्र है, वो मेरी पुत्री के समान शीतल है। परंतु हम इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं और सीता से नाता जोड़ने के लिए आए हैं। देखिए महाराज, गरुड़ धनुष के सामने जरा तुझको ज्ञात नहीं, आए ऐसे तोड़ने आती तुझको याद नहीं। गरुड़ धनुष के सामने तोड़ने से होती हल्की शान नहीं, आए ऐसे तोड़ने में आती तुझको याद नहीं। बाणासुर, उठाना सवाना, उठाना चढ़ाना क्या जवान को, और तिनका समझ के तोड़ दूंगा इस बौदी कमान। दिल भरे हिले ना वसुदा, इसलिए तुम्हारे और मेरी वेश में देखिए महाराज, इस गरुड़ शंकर का धनुष तोड़ने से आपको हानि होगी। दिल भरे हिले ना वसुदा, किसकी नाक सकोरत है 20 भुजा पर दान दे, धनुष से जोड़ है। इस धनुष को मैं बार बार समझा रहा हूँ, गुरु नाते के भाई के। आप एक तरफ हो जाइए, मैं धनुष को तोड़ता हूं। देखिए महाराज, मैं आपका गुरु भाई हूँ, इसलिए आप मुझसे बड़े भ्राता के समान हैं। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये आपके भोले शंकर गुरु का धनुष है, इसे हाथ लगाना तो तेरी मेरी बेस में वक्त ना ज्यादा जाएगा। ताकत का फैसला ये धनुष ही बताएगा। हाथ बढ़ाया रावण ने तो अपने आप टूट जाएगा। बजने तो रण के बाजे, भंग विश्वनाथ, धनुष टूटे या ना टूटे, मैं बिन भाई ले जाऊं, ये जानते हो। एक तरफ हो जाओ। आया था सीता से नाता जोड़ने और नाता जुड़ गया इस धनुष से। कोई देखेगा तो कह दूंगा गुरु का धनुष ऐसे निहारा। धनुष के नीचे हाथ दब गया। अब मारे लडेले गोपलो फेरो। इस समय पे किसे याद करना चाहिए? बाणासुर, क्या बात है? मेरे पास आओ। क्यों? किस लिए? मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरे पास आओ। जय शंकर की। जय शंकर की। बोले क्या बात है?
बाणासुर, निजी सुर में सुनना और धीरे बोलना, नहीं तो हाथ और इस धनुष के नीचे आ गया है मेरा हाथ। वह घमंडी राजा 14 बिज्जा नादान कहला रहा है तू, और छोटी सी धनुष के नीचे हाथ दबाकर बैठा है। अभी तो कह रहा था कि मेरी इस बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है, अपने शीशों को काटकर बोले शंकर को पूजा है। आप छोटी सी धनुष के नीचे हाथ दबाकर बैठ गए। बाणासुर, आकर मदद करनी है तो कर, वरना भाग जा। क्या नहीं, रामचंद्र है पिता मेरे और सीता मात समान, पाताल लोक को जाता है बाणासुर मम नाम। जा जा बाणासुर, धनुष से हाथ निकलने थे मैं वही तेरे पास पाताल में आता। समय पे याद आया, हरिओम पिता शंकर, कौन पुकार रहा है? लंकापति रावण क्या आपत्ति आई? अरे बेटे रावण, जनक नगरी के अंदर धनुष के नीचे हाथ आ गया है, आकर मेरी मदद करो। इस समय नहीं आ सकता रे बेटे रावण। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मैं भांग के नशे में अकड़ भम भम बोले बेटे रावण। ठहर जा, मोड़े सारा दिन भांग के नशे में रहता है। हरिओम पिता ब्रह्मदेव, कौन पुकार रहा है? लंकापति रावण, क्या आपत्ति है ये बेटे रावण? जनक नगरी में धनुष के नीचे हाथ आ गया है, आकर मेरी मदद करो। मैं इस समय नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि किसी विचित्र मनुष्य की खोपड़ी घट रहा हूँ, एक का नाक टेढ़ा हो गया। वाह, यहाँ बनी बनाई खोपड़ी नष्ट होने जा रही है, तू और तैयार कर रहा है। देखिए बेटे रावण, जो खोपड़ी बनी है वो नष्ट होने के लिए बनी है। तेरा काम यही है। याद आया, याद आया कि एक बार मैं मंदोपति के कक्ष में गया तो काजल का तिलक अपने गुद्दी के पीछे किया करती थी। मैंने पूछा कि ये काजल का तिलक हमेशा गुद्दी के पीछे क्यों करती है मंदोदरी? तो उसने कहा था कि वो मेरा इष्ट देव है, अगर यदि आप में कभी कोई आपत्ति आए तो उस तिलक को याद करना, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं आज इस तिलक वाले को याद करता हूं। क्या देख रहे हो तुम? मत देखू टेस्ट बात के मैं एडा राजा में मार तो मुझे रपत की कोई नहीं। सबको बुलाया मगर कोई नहीं आया, और ब्रह्म भट्टे ने जोर लगाया, हाथ अपने आप निकल आया। क्या नाम बतलाया तुम्हारा? हे राम, हे राम, तुम्हारे मस्तक पर पित्त मरण वनवास लिखा, एक बार तुम्हें, 2 बार तुम्हारी अर्धांगिनी को वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाहिनी भरकूटी पर लंकपति का नाश लिखा। युद्ध निमंत्रण देता हूं, गढ़ लंका चले आना, मेरी मोक्ष पिटारी को साथ साथ लेते आना। तुम एक क्षत्रिय हो और मैं एक ब्राह्मण। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वरदान मांगना, और मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं कि तुम्हारा और मेरा युद्ध मांगना चाहता हूं। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। चाहिए बहादुर, हाँ, बजने तो रण के बाजे। अरे टिंग डंग डिंग, टिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग। आकाशवाणी क्या कह रही है? हमारी लंका में बिरह की आग लग चुकी है। आग लंका में आग लग चुकी है। भ्राता कुंभकर्ण क्या कर रहा है? 6 महीनों की नींद में खराटे भर रहा है। भ्राता विभीषण भगवान की भक्ति कर रहा है। पौत्र मेघनाथ देवी के भवन में यज्ञ कर रहा है। मौका है, मजबूरी है, पर तुम्हारी बेटा कौन किसी को ईश्वर कांटे दाने ले जा रहे हैं। क्या मथुरा का राजा दानेश्वर कांटे उठाकर ले जा रहा है? कोई चिंता की बात नहीं, कन्या हमेशा पराई होती है,
हम भी तो यहाँ किसी को लेने के लिए आ रहे हैं। बहादुर, हाँ, मौका है, मजबूरी है, पर इस समय जाना बहुत जरूरी है। सही है, तो आग लगी जाना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा फिर होगी जो रहेगी या भी अधूरी है। ये बात और है, ये आग बुझाओ थे कि दमकल हो गई। करता हूँ समुद्र में वर्ण, वो पूरा कर दिखलाऊंगा। चोरी से या सीना चोरी से सीता को लंका अवश्य ले जाओ। ठीक है, बम विश्वनाथ। ठीक है, आतल मलार सकी ले जाओ। ओ कृष्ण कृष्ण। मंत्री बार हाँ, ये बतलाइए कि धनुष टूट गया साबित अभी। ओ साहब तो बढ़िया, साहब तो बढ़िया हो रहे हैं। एक बात और है, मैं पिता की देखूंगे। एक बात और है यार, मैं तोड़ तो दूं धनुष, पर मेरी सीता की तो जात भी लगी। क्या चंद्रवंशी तो भाई यार, चंद्रवंशी मैं हूँ। पता नहीं तो मेरे को जात मिल गई, मैं तो तोड़ कौन सका। प्रणाम हो देव। खुश रहो बहादुर। प्रणाम करते हैं गुरुदेव। मंत्री भर, हाँ, बड़े अचंभे की बात है। हे दीप दीप के राजा गणों, हमें किसे कहे बलशाली है। मुझे तो पूर्ण विश्वास हुआ ये पृथ्वीवीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया उस विधाता ने, सीता शिव कुमारी का व्याह नहीं लिखा उस विधाता ने। अगर ये प्रण में इस सोमवार में नहीं करता तो ना लज्जा होती ना हानि है। इसमें बस किसका करता है, सीता को कुंवारी है। जाओ राजा के राजकुमारों, अपन वतन को लौट जाओ। अपनी रानियों की चूड़ियां हाथ में पहन लो और माता कहकर गोद में सो जाओ। जाओ। बस बस राजा जनक, खामोश रहो। खामोश रहना चाहता है तो आज्ञा मत देर करो। गुस्से से बदन जाता है। हम सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपना नहीं सह सकते हैं। जिसमें चुप रहने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवर श्री राम को होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली। समुद्र बदलता लगता है, बढ़ती हुए वीरों से खाली। जल को थल में और थल को जल में तोड़ लाऊं इन चांद सितारों को। सुरमे की भांति फीस डालो इन पत्थरों और पहाड़ों को। फिर ये घीसा पिटो धनुष मेरे तो एक तिनके के समान है। सैकड़ों को ले चलूं इतना बल इस चुटले उंगली में। तो तोड़िए से। आइए भैया राम। हे लक्ष्मण, ये तुम्हें नहीं कह रहे हैं, ये तो आए हुए राजाओं को कह रहे हैं। बेटे राम, दोनों और संध्या दूर करो। हे गुरुदेव, आसरा पाकर आपका करने चले हैं। भरे समुद्र के बीच में रखो इनकी। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, तालियां, जोरदार तालियां। सुनिए बहनों, एक मिनट। ए भाई साहब, एक मिनट बात सुनो मेरी। एक बार थोड़ा सा बैठ जाओ भाइयों, हाथा जोड़ी की बात है। गरीब आदमी, आप पेट पर लात नहीं मारने। सुनो मेरी बात। पेट पर